हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे वर्ड रहे जो हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, जो इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले। एंड डेट 17 जनवरी की बात है, पार्ट 94। आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे वो सारे के सारे डिस्कस करें। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे, क्या रहे? इंजीनियस। इंजीनियस इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे? लास्ट में वही बेस है ना। क्लेवर एंड क्रिएटिव एंड इन्वेंटिव, जो इन्वेंटिव रहे है ना, क्लेवर रहे, क्रिएटिव रहे। अपन इन सरप्राइजिंग, जो कि सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव वे, इसे कहा जाता है इंजीनियस। सिनोनिम क्या होने वाले? क्लेवर हो गया, और क्या क्या हो सकता था? क्रिएटिव हो सकता था। क्रिएटिव है, हमने तो यहाँ लिखी है, क्रिएटिव हो सकता था। एंड इन्वेंटिव तो हो ही सकता था, फिर भी लिख देते हैं, इन्वेंटिव हो सकता था। एंड जो भी हमने लिख रहा हूँ ये एक एक करके, आप एक एक करके रफ पेजेस में लिखते रहिएगा, ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है सिर्फ सुनने के अलावा। मतलब जो भी हमने डिस्कस करे स्किप मत करना। हालांकि आपके पास जो कि स्पीड बढ़ाने यानी घटाने के पूरी आपके हाथ में रहे, है ना, या फिर आप 2x स्पीड में देख लेना, फिर भी कंप्लीट करना, मतलब स्किप मत करना। तो क्रिएटिव हो गया, और क्या क्या हो सकता था? इन्वेंटिव हो सकता था, है ना, रिसोर्सफुल हो सकता था, रिसोर्सफुल हो गया। एंड इमेजिनेटिव, NATIV, इमेजिनेटिव है ना। इनोवेटिव तो हो ही सकता था, लिखी है हमने। और ब्रिलियंट हो सकता था, ब्रिलियंट हो गया। एंड जेनियस हो सकता था, वो भी एडजेक्टिव है। सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म हमने डिस्कस करा है, ये ध्यान में रखना। एंड मास्टरफुल, मास्टरफुल हो सकता था, है ना। स्किल्ड, स्किल्ड हो सकता था। एंड टैलेंटेड हो सकता था, काफ़ी सारे रहे। टैलेंटेड हो सकता था, गिफ्टेड हो सकता था, है ना, गिफ्टेड हो सकता था। अकम्प्लिस्ड हो सकता था, अकम्प्लिस्ड हो सकता था। एंड अडेप्ट हो सकता था, सारे के सारे ध्यान में, अडेप्ट हो सकता था। एंड प्रोफिशिएंट हो सकता था, है ना। सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, एंटोनिम की बात अब तक भी नहीं करी है, ध्यान में रखना। अडेप्ट हो सकता था, प्रोफिशिएंट हो सकता था, एक्सपर्ट हो सकता था, एक्सपर्ट हो गया। शार्प तो हो ही सकता था, और क्या रहा है? और एस्टिट्यूट हो सकता था ना, लिख दे, ऐसे क्लियर कर लेते हैं पहले। और क्या हो सकता था? एस्ट्यूट हो सकता था, इंटेलिजेंट हो सकता था, और क्या हो सकता था? क्विक, क्विक हो सकता था ना, क्विक वेट हो सकता था, क्विक वेट। सारे के सारे ध्यान में रखना। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम क्लमसी हो गया, और क्या क्या हो सकता था? ऑन इमेजिनेटिव, है ना, ऑन इमेजिनेटिव। एंड ऑन इंस्पायर हो सकता था, ऑन इंस्पायर्ड हो गया। ऑन सर्टन, ऑन क्रिएटिव हो सकता था ना, है ना, हमने क्रिएटिव तो डिस्कस करी थी, ये ऑन क्रिएटिव हो गया, ऑन क्रिएटिव, है ना। डल तो हो ही सकता था, डल हो गया। लिथार्जी, काफ़ी सारे रहे, ये जो लिथार्जी वाला वो जो रहे। एंड ऑन इंटेलिजेंट हो सकता था, इंटेलिजेंट डिस्कस करी थी ना। ऑन इंटेलिजेंट। स्टूपिड हो सकता था, फुलिश हो सकता था, है ना। ऑन स्किल्ड हो सकता था, इनेप्ट हो सकता था, क्लमसी हो क्लमसी तो हमने लिखी है। सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पिकेबल। इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लास्ट में BLE आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है ना। एंड
डिजर्विंग टू बी डिस्पाइज्ड और हेटेड, कंटेम्प्टेबल, क्लियर, कंटेम्प्टेबल एंड कंटेम्प्टेबल। एंड और क्या रहे सिनोनिम, क्या हो सकता, कंटेम्प्टेबल रहे, सिनोनिम क्या हो सकता था, ओडियस हो गया, ओडियस हो सकता था, और क्या हो सकता था, कंटेम्प्टेबल हो सकता था, कंटेम्प्टेबल हो गया, डिटेस्टेबल, काफ़ी सारे रहे, डिटेस्टेबल हो गया, अबोरेंट हो सकता था, है ना, अबोरेंट एंड लोथसम, लोथसम हो गया, है ना। एंड ओडियस तो हो ही सकता था ना, ओडियस तो हमने लिखी है। और क्या हो सकता, हेटफुल हो सकता था, हेटफुल हो सकता था, एंड रेफरेंसिबल, और क्या हो सकता था, वाइल हो सकता था, है ना, वाइल हो गया, एंड बेस भी हो सकता था, काफ़ी सारे हैं, मीन तो हो ही सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, मीन हो सकता था, लो हो सकता था, है ना, एंड स्कॉन्ड्रली हो सकता था, लिख देते हैं, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, स्कॉन्ड्रली हो गया, है ना, एंड विलेनियस हो सकता था, मतलब जो धोखा देने वाला जो पीपल रहा, यानी विलेनियस, विलेनियस हो गया, विक्ट हो सकता था, है ना, जो ट्रेचरस रहा है, इविल हो सकता था, नास्टी हो सकता था, हरेबल हो सकता था ना, यस, अबोमेबल हो सकता था, अबोमेबल, है ना, अबोमेबल हो गया, और अबोमिनेबल, ठीक, सही लिखी गई है, एंड डिस्क्वेस्टिंग हो सकता था, लिख देते, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, डिस्क्वेस्टिंग, एंड रिपल्सिव हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम रहे। नेक्स्ट, और एंटोनिम तो नहीं डिस्कस करें ना, डिस्कस कर लेते हैं। एंटोनिम क्या होने वाले, नोबेल हो गया, है ना, नोबेल हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, एडमिरेबल हो सकता था, एडमिरेबल हो गया, एंड रेस्पेक्टेबल हो सकता था, है ना, रेस्पेक्टेबल हो गया, ऑनरेबल हो सकता था, और क्या हो सकता था, प्रेज वर्दी हो सकता था ना, किसी को मतलब उत्साहित करना, है ना, प्रेज वर्दी, इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव वाला टोन है ना। एंड नोबेल का मतलब तो पता ही होगा ना, नोबेल मतलब जो नोबेल, देखिए ये रही नोबेल, NOBLE, और एक रही NOBEL, पता ना ये क्या है ना, अलग अलग रहे। एंड नोवेल, ये नोवेल का मतलब बताना, फिर ये NOVEL, नोवेल, इसका मतलब बताना, काफ़ी सारी चीज़ें रहे। एंड और क्या क्या हो सकता था, फ्रेजोटी हो सकता था, है ना, एंड लाउडेबल हो सकता था, है ना, लाउडेबल हो सकता था, वर्दी हो सकता था, RTHY, है ना, वर्दी हो गया, एंड नोबेल तो हो ही सकता था ना, नोबेल हो सकता था, और क्या रहे, वर्चियोस हो सकता था, एग्जाम्पलरी हो सकता था, है ना, एग्जाम्पलरी हो सकता था, लिख देते हैं, एक से ई, इससे पहले क्लियर कर लेते हैं ना, एंड फिर से लिखते हैं, एग्जाम्पलरी हो सकता था ना, एग्जाम्पलरी, बस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे, कनिंग, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ज़्यादातर एग्जाम में एडजेक्टिव पूछी जाती है, इसीलिए हमने जब भी डिस्कस करते हैं ज़्यादातर एडजेक्टिव फॉर्म में डिस्कस करते हैं। क्लेवर एंड स्निकी, कनिंग मतलब जो क्लेवर रहे, स्निकी रहे, है ना, इसकी एक वेरी सी जो कि इडियम रहे, वो है स्नेक इन दी ग्रास, है ना, स्नेक इन दी ग्रास, इसका मतलब है जो छुपे हुए हैं आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, यानी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, स्नेक, स्नेकी हो सकता था, एंड ऑफन
इन ए वे दैट इज स्लाइटली, जो कि डिसऑनेस्ट, मतलब डिसऑनेस्ट एंड मैनिपुलेटिव, किसी के साथ धोखा देना, है ना, गलतफुल हो सकता था। काफ़ी सारे लिखते एक एक करके, स्नेकी तो हो ही सकता था, यहाँ में लिखी गई ये, एंड गर्लफुल हो गया, क्राफ्टी तो हो ही सकता था ना, और क्या हो सकता था, क्राफ्टी हो गया, स्ली हो सकता था, है ना, एंड डेवियस हो सकता था, डेवियस हो गया, एंड गर्लफुल तो हो ही सकता था, हमने यहाँ लिखी है, एंड वाइंडिंग हो सकता था, वाइंडिंग हो गया, आर्टफुल, और क्या हो सकता था, ट्रूली क्लेवर हो सकता था, है ना, क्लेवर हो सकता था, एंड फॉक्सी हो सकता था, जो चतुर कहा जाता है ना, एंड स्निकी तो हो ही सकता था ना, स्निकी तो हमने लिखी है, एंड और क्या हो सकता था, कैलकुलेटिंग हो सकता था, कैलकुलेटिंग, हर बात पर जो कि कैलकुलेट करते रहता है ना, कितने गया कितने रहे, जो इंसान इस तरह का, एंड डिजाइनिंग हो सकता था, और क्या हो सकता था, स्कीमिंग हो सकता था, स्कीमिंग हो गया, एंड और क्या हो सकता था, प्लाटिव हो सकता था, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखना, एंटोनिम की बात अब तक भी नहीं करी है, एंड प्लाटिव हो सकता था, एंड और क्या हो सकता था, और भी रहना है, इंटरव्यूइंग, है ना, इंटरव्यूइंग हो सकता था, इंटरव्यूइंग, है ना, एंड मैनिपुलेटिव हो सकता था, PULATIV, मैनिपुलेटिव हो गया, एंड सबटाइल हो सकता था, सबटल, है ना, सबटल हो गया, एंड अंडर हैंडेड का मतलब जानते हो ना, मतलब अंडर द टेबल भी हो सकता था, है ना, अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे जो काम होती है ना, अंडर द टेबल मतलब पैसा जो दी जाती है, मतलब टेबल के अंडर, मतलब जो कि नीचे, है ना, काफ़ी सारी बातें रहे, अंडर द टेबल जो पैसा की लेन देन जो करी जाती है नीचे, मतलब ये क्या है, ये धोखा देने की बात है ना, अंडर हैंडेड हो सकता था, अंडर हैंडेड हो गया, एंड और एक रहे मैचियावेलियन, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुकी है, वो क्या रहे बता देता हूँ, स्पेलिंग में ध्यान में रखना, वो है MASCHI, है ना, मैचियावेलियन, VELLIAN, है ना, मैचियावेलियन रहे, एंड स्लिकी हो सकता था, SLICK, है ना, स्लिक हो सकता था, सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम, एंटोनिम ओपन हो गया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, जो सीधा साधा सा रहे, भोला भाला सा रहे, है ना, एंड ऑनेस्ट हो सकता था, एंड ओपन तो हो ही सकता था, डायरेक्ट हो सकता था, है ना, एंड सच्चे जो दिल वाला हो गया, है ना, फ्रैंक हो सकता था, एंड कैंडिड हो सकता था, मतलब मिठास, है ना, कैंडिड हो गया, ट्रांसपेरेंट हो सकता था, जो जिसका मन जो कि स्वच्छ, है ना, ट्रांसपेरेंट हो गया, एंड क्वाइललेस हो सकता था, क्वाइललेस वो हो सकता था, है ना, और नाइव हो सकता था, है ना, नाइव हो गया, एंड अनसोफिस्टिकेटेड, सारे के सारे एंटोनिम, क्लियर, एंड इसके भी सोफिस्टिकेटेड भी हो सकता था, इसके जो मीनिंग ध्यान में रखना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इक्विवोकल, इक्विवोकल इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, यस, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूस और अनक्लियर, जो अनक्लियर है ना, इक्विवोकल जो मतलब क्लियर नहीं है, जो हेजी टाइप के रहे, है ना, एम्बिग्यूस जो रहे, काफ़ी सारे मीनिंग रहे, लिखते हैं क्या करके, एंड अनक्लियर तो हो ही सकता था, जो क्लियर नहीं है, वेग है ना, जो वेग है, दिखाई नहीं देती है, एम्बिग्यूस हो गया, है ना, और क्या हो सकता था, इनडिटर्मिनेंट, जिसे डिटर्मिनेंट नहीं किया जा सकता है, इनडिटर्मिनेंट, है ना, एंड इनडेफिनाइट, एंड ऑब्सक्योर हो सकता था, जो धुंधला धुंधला रहे, है ना, एंड क्रिप्टिक हो सकता था, और क्या हो सकता, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस हो गया, पजलिंग हो सकता था,
और क्या रहा है, कल भी हमने ये वर्ड डिस्कस करी थी ना, परप्लेक्सिंग हो गया है ना, जो क्लियर नहीं है, जो समझने के बाहर है ना, जो क्लियर नहीं है और समझने के बाहर है, परप्लेक्सिंग हो गया। बाफलिंग हो सकता था, BAFFLING है ना, बाफलिंग हो गया। डबल और क्या हो सकता, डबल साइडेड, जिसके डबल साइड है ना, डबल साइडेड हो गया। मल्टीवैलेंट हो सकता था, मल्टीवैलेंट हो गया। एंड पॉलीसिमियस हो सकता था, पॉलीसिमियस हो गया। एंड एनिग्मेटिकल हो सकता था, और क्या हो सकता था, एनिग्मेटिकल हो गया है ना। एंड डेल्फिक हो सकता था, काफ़ी सारे डेल्फिक। और ओराकुलर हो सकता था, ओराकुलर, ओराकुलर हो सकता था। एंड ग्नोमिक हो सकता, GNOMIC। सारे के सारे सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम क्लियर है ना, जो क्लियर है। ओबिवियस है, ओबिवियस है। एविडेंट है, एविडेंट है ना। अपरेंट हो सकता था, अपरेंट है ना। मैनिफेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हो सकता था, जो क्लियर है ना। अभी जो हमने डिस्कस कर दी, जो क्या रहे, कनिंग जो रहे है ना। और ट्रांसपेरेंट हो सकता था। और क्या हो सकता था, जो स्वच्छ है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने ये जो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं ना, हमने एक ही वर्ड जो कि लगभग हजारों वर्ड हमने डिस्कस कर चुके हैं। आप नोटिस की होगी या फिर मुझे नहीं पता, बट हमने काफ़ी बार डिस्कस करी है, ध्यान में रखिएगा। एंड वही सबसे जो कि ताकत बनने वाला है, जब हमने एक ही वर्ड हजारों बार यानी काफ़ी बार डिस्कस कर लेंगे, तभी हमें याद ही हो जाएगा। मतलब अगर आप भूलने की कोशिश भी करी, नहीं भूल पाओगे। यही मतलब इतनी बार हमने डिस्कस करेंगे। बस रेगुलर रहना सबसे जो कि इफेक्टिव देखने को मिलने वाला है। आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वर्ड हो रहा है, तब बस आप रेगुलरिटी मेंटेन करना। आप देखोगे कि आपको इतनी वर्ड जो कि याद हो जाएगा, आप खुद भी नहीं समझ पाओगे आप कितनी वर्ड याद रख ली। बस रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण रखता है, ध्यान में रखिएगा। और एग्ज़ाम में देखिए, एग्ज़ाम जो मतलब जो स्टूडेंट जो कि एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, मतलब इनके पास सिर्फ एक ही वर्ड चाहिए, वो है रेगुलरिटी। अगर आप वो अचीव कर ली तो एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। बस रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप करंट अफेयर देख रहे हो तो रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं है कि आज देख ली और इसके बाद तो बैटरी भी ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। आज देख ली और फिर 10 डे या फिर 1 महीने बाद फिर या फिर 2 डे 3 डे बाद देख रहे हो, वैसे कोई भी इफेक्टिव नहीं होने वाला है। जीरो नहीं, फिर भी इफेक्टिव रहे, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव नहीं देखने को मिलने वाला है। ज़्यादा इफेक्टिव तब देखने को मिलने वाला है जब आप रेगुलरिटी मेंटेन करने वाले हो। सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलरिटी। खैर वो सब रहने देते, आइए देखते। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, और अनइक्विवोकल हो सकता था ना। इक्विवोकल हमने डिस्कस करी, अनइक्विवोकल लिख देते हैं, काफ़ी चल रहे हैं इक्विवोकल, है ना। एंड और क्या हो सकता था, अनएम्बिग्यूअस हो सकता था, एम्बिग्यूअस डिस्कस करिए। अनएम्बिग्यूअस भी हो सकता था, अनएम्बिग्यूअस। एंड डेफिनाइट हो सकता था, डेफिनाइट। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड तो सारे के साथ तो एंटोनिम में डिस्कस कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। बस आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप अब से मतलब आज से, जो कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आप मतलब रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हो, तो रेगुलरिटी मेंटेन करके देखना। अगर 10 डे तक आप रेगुलरिटी मेंटेन करी, मतलब जो भी जिन भी टॉपिक पे हो, अगर मान लो करंट अफेयर हो गया, अगर जीके वाला सेशन जो भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, या फिर देखिए सिर्फ ये जो हमने डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ यही नहीं, अगर आप किसी को भी फॉलो कर रहे हो, मतलब मान लो किसी को भी, ऐसे नहीं है कि यूट्यूब में तो काफ़ी हज़ारों जो कि यूट्यूबर रहे, ये एक छोटी सी यूट्यूब, मेरा ये चैनल तो बहुत ही छोटी सी यूट्यूब है ना, बट आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, बट रेगुलरिटी मेंटेन करके देखना कितना इफेक्टिव होने वाला है। आप खुद भी जो कि मतलब समझ नहीं पाओगे आप कितना जो कि डेवलप कर चुके हो, बट आपको पता ही नहीं चलेगा। बस रेगुलरिटी मेंटेन करके देखना। तो
खैर देखते हैं मैग्नानिमस इसके पार्ट, ये क्या है, ये भी आर्जेटिव है ना। एंड वेरी जेनरियस और फॉरगिविंग स्पेशली टूवर्ड्स द समवन हु इज लेस पावरफुल, जो लेस पावरफुल है, क्लियर। इसके सामने जो कि पावरफुल दिखाना है ना, जेनरियस और देयर फॉरगिविंग, किसी को मतलब मैग्नानिमस मतलब जो बड़े दिल वाला है ना, बड़े दिल वाला जो रहे इसे कहा जाता है, मतलब जो किसी को जो कि क्या रहे फॉरगिव कर देना है ना, एंड जो कि काफ़ी सर रहे है ना, फॉरगिव कर देना किसी को। तो बाउंटीफुल हो सकता था, लिखते एक एक करके लिखते हैं तभी आपको पता चलने वाला है सारे के। जेनेरियस हो सकता था, फॉरगिविंग हो सकता था। अगर आपको लग रहा है कि ये जो एक एक करके लिख रहा हूँ ना, तो इसीलिए जो कि स्लो हो रहा है वीडियो, अगर लग रहा है तो 2x स्पीड में देख सकते हो, कोई बात नहीं, देख सकते हो, आपके हाथ में रहे, स्पीड बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, काफ़ी सारे। एंड फॉरगिविंग हो सकता था, नोबेल तो हो ही सकता था, अभी डिस्कस करते हैं नोबेल के बारे में। एंड अनसेल्फिश हो सकता था, है ना, अनसेल्फिश हो गया। लिबरल हो सकता था, है ना, लिबरल हो गया। एंड वेनिवोलेंट, वेनी का मतलब गुड है ना, काफ़ी बार ये जो वेनी जो वर्ड है ना, इसका मतलब है गुड, VENE, वेनिवोलेंट। जैसे आपको पता ही होगा वेनिवोलेंट हो गया है ना, एंड बेनिफिशियरी हो गया, एंड बेनिफिशियंट हो सकता था, काफ़ी सारे रहे ना, वो जो रहे वेनी मतलब है गुड, क्लियर। एंड माला मतलब है जो खराब, माला, और एक रहे काको है ना, काकोफनी है ना, मालेवोलेंट, काफ़ी सारे रहे ना। एंड बेनिवोलेंट हो गया। एंड चैरिटेबल है ना, RITABLE, चैरिटेबल मतलब जो डोनेट करते रहता है ना, जो सोनू सूद रहे है ना। मुझे क्या याद आ रहा है, क्या बताऊंगा क्या, जो मुझे बता ना, जो क्या रहा है, क्या बताना चाहता था, जो खैर वो रहने देते। बिग हार्टेड हो सकता था, बिग हार्टेड हो गया। एंड हाई माइंडेड हो सकता था, है ना, हाई माइंडेड हो सकता था। सेल्फलेस हो सकता था। देखिए ये सेल्फिश लिखी गई है, वो जो हमने लिख रहा हूँ ये तो सिनोनिम लिखी गई, एंटोनिम लिखी गई है, एंड सिनोनिम की बात कर रहा हूँ ना। सेल्फलेस हो सकता था। एंड और क्या हो सकता था, अल्ट्रुइस्टिक है ना, जो सत्य पर चलता है ना, अल्ट्रुइस्टिक। फिलैंथ्रोपिक, देखिए फाइल, ये जो फाइल लिखे है ना, फिलाफ यानी फाइल, फाइल का मतलब है लव। फिलैंथ्रोपिक हो गया जो ह्यूमन को जो कि पसंद करता है ना, फिलैंथ्रोपिक हो गया। ह्यूमैनिटेरियन, जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड रहे ने काफ़ी सारे, ह्यूमैनिटेरियन हो सकता था, काइंड हो सकता था, कंपैशनेट हो सकता था, इसे क्लियर कर लेते हैं ना, कंपैशनेट हो सकता था। कंपैशनेट हो गया, मर्सीफुल, लेनियंट हो सकता था, लेनियंट। एंड टॉलरेंट, और क्या रहे, टॉलरेंट एंड ग्रिप, और भी रहे ना, लिखते हैं। ग्रिपिंगली हो सकता था, है ना, जेनेरस हो सकता था, और बाउंटीफुल हो सकता था। बाउंटीफुल यह तो हमने लिखी है, सारे के सारे क्या है, सिनोनिम है। अब देखते हैं एंटोनिम क्या होने वाला है। एंटोनिम सेल्फिश, और क्या हो सकता था, पीटी हो सकता था, है ना, पीटी। मीन हो सकता था। एंड स्मॉल, जो कि स्मॉल माइंडेड है ना, छोटी सी बात पर जो कि झगड़ते रहते हैं ना, स्मॉल माइंडेड। एंड अनजेनरस हो सकता था, काफ़ी सारे, अनजेनरस हो गया। एंड रिसेंटफुल है ना, रिसेंटफुल हो गया। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल हो सकता था। वेंडिक्टिव हो सकता था, वेंडिक्टिव हो सकता था। अनफॉरगिविंग हो सकता था, अनफॉरगिविंग है ना। एंड मर्सीलेस हो सकता था, मर्सीलेस हो गया। और क्या हो सकता था, मर्सीलेस। तो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। और क्या रहे, तो यही तक सीमित रखते हैं। ये सारे के सारे एंटोनिम रहे। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे वर्ड रहे। मुझे
काफ़ी सारे फ्रेजेस रहे, इडियम रहे, इसका मतलब बताना। टू एक क्या रहे, एक इडियम रहे, एक फ्रेजेस रहे, इसका मीनिंग बताना। टू बी इन हॉट वाटर, इसका बताना, इसका मीनिंग क्या, मतलब क्या है। इसका मतलब है टू बी इन ट्रैवल, मतलब ट्रैवल में होना, हॉट वाटर कहा जाता है, यानी टू बी इन ए हॉट वाटर। टू ओपन ए कैन ऑफ वर्म, इसका मतलब बताना। कैन ऑफ वर्म, कैन ऑफ वर्म को ओपन कर देना, इसे कहा जाता है ओपन द पंडोरा बॉक्स, है ना। तो लॉट ऑफ प्रॉब्लम हो सकता था, इसका मतलब है लॉट ऑफ प्रॉब्लम को क्रिएट कर देना, प्रॉब्लम्स। तो यही तक रखते हैं, और भी रहे लिखते हैं, मुझे बताना। ए पर्सन हु कलेक्ट जो, या फिर कलेक्ट और फिर स्टडी द स्टाम्प्स, इसे क्या कहा जाता है। ए पर्सन हु कलेक्ट करते रहते हैं, और स्टडी जो करी जाती है किसके बारे में, स्टाम्प के बारे में। स्टाम्प्स जो रहे ना, है ना, जो धब्बा जो रहे, इसे कहा जाता है फिलाटेलिस्ट कहा जाता है, फिलाटेलिस्ट। क्लियर। एंड मुझे ये बताना इसका मतलब क्या है कि द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, जो मतलब जो पीपल रहे, जिसके बताना, इसके जो कस्टम रहे ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ये हस्बैंड सिर्फ हस्बैंड मतलब वोमेन के क्षेत्रों में नहीं, हस्बैंड और वाइफ जो व्यक्ति रहे, इसके मतलब मोर देन वन हस्बैंड रहे या फिर मोर देन वन वाइफ रहे, इसे क्या कहा जाता है, वाइफ। एट द सेम टाइम क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पॉलीगैमी, यानी जो बहुत ही ज़्यादा जो कि मैरिज करना, इसे कहा जाता है पॉलीगैमी। सो फ्रेंड, ये आज के सारे वर्ड रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।